नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। या मैं तरह तरह के वीडियो बनाकर आपका नॉलेज अपडेट करता हूँ, रिवीजन होता रहता है। ये जो मैंने ऑनलाइन क्लास का सेशन चालू किया है, इसका एक ही उद्देश्य है कि हमारा रिवीजन होता रहे और नॉलेज बढ़ता रहे, और इसके साथ साथ मेरा भी रिवीजन होता रहता है, मेरा भी नॉलेज बढ़ता रहता है। इसमें आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन होने की इच्छा है तो आप मुझे ईमेल कीजिए और ईमेल पर आपका व्हाट्सएप नंबर भेजिए। हमने व्हाट्सएप नंबर ग्रुप बना के रखा है, उसी में लिंक भेजा जाता है रोज़। और जब जब हमको टाइम मिलता है तब तक क्लास चलती रहती है, अधिकतर रोज़ ही चलती है, कभी नहीं भी चलती है। तो आपको ज्वाइन होना हो तो आप इस प्रकार ज्वाइन हो सकते हैं। ईमेल का लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, वहाँ से मुझे ईमेल कर सकते हैं। और इसमें आपको कोई ऐसा लगता है कि कुछ और सुधार है, गलत है, कुछ है, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। सबको स्वतंत्रता दी गई है। धन्यवाद। हरिओम नारायण नारायण नारायण। तो 21 बज गया, हमारी क्लास स्टार्ट होती है। और आज हम बात करेंगे, वैसे तो राजभाषा के बारे में बात करने वाले थे, लेकिन वो मेरे पास टाइम नहीं था और वो नोट्स नहीं मिल पाए मुझे। तो आज मेरे पास कुछ क्वेश्चन है LHB कोच के बारे में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम सब मिलकर सीखेंगे। तो LHB कोच चलाते हैं सभी लोग हैं। आजकल अधिकतर गाड़ियों में LHB कोच ही लगे हुए हैं, लेकिन उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी आज हम मिल के प्राप्त करते हैं, सब आपस में एक दूसरे से सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है, LHB AC कोच में, LHB के दोनों टाइप के कोच आ रहे हैं आजकल, AC भी आ रहा है, नॉन AC भी आ रहा है। तो LHB वाला कोच है और AC कोच है, उसमें कितने पंप होते हैं? पंप के बारे में अपने को ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सब्जेक्ट से हट जाता है, लेकिन उसमें 2 पंप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, LHB AC कोच में किस प्रकार के कंप्रेशर लगाए जाते हैं? उसमें AC कोच को चलाने के लिए जैसे अपने घर में भी कंप्रेशर होता है, उसी प्रकार LHB कोच में भी कंप्रेशर होते हैं। तो किस प्रकार के कंप्रेशर है वो? कंप्रेशर अलग अलग टाइप के होते हैं। तो उसमें होता है स्क्रॉल टाइप का कंप्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, LHB AC कोच में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर की क्षमता क्या है? हर एक AC कोच में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। वो ट्रांसफार्मर क्या है कि आगे से फीड कुछ और आती है, वहाँ से कन्वर्ट होके फिर 3 फेज भी बनता है और फिर AC चलाए जाते हैं। तो उस ट्रांसफार्मर की क्षमता क्या हो सकती है? सोनी साहब आप बताओ, देखें। 50 kVA, 55 kVA, 60 kVA, 100 kVA? नहीं जान रहा हूँ सर। इसके लिए मैं हाँ कोई बात नहीं, इसके लिए मैं उत्तर बताता जा रहा हूँ। तो LHB AC कोच में जो ट्रांसफार्मर होता है वो 60 kVA का होता है, 60 kVA। सोनी साहब अपने लोको में जो WG5 में ट्रांसफार्मर होता है वो कितने kVA का है? 3900। हाँ, 3900 kVA का बोलते हैं उसमें। WP4 में 5400 kVA का होता है। ठीक है, यस सर, यस। ओके। मैं इस प्रकार के क्वेश्चन बीच बीच में पूछता रहूँगा ताकि सबका रिवीजन पक्का होता रहे। नेक्स्ट आता है, LHB AC कोच में प्रयुक्त 60 kVA ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी के कनेक्शन किस प्रकार से हैं? तो वो जो कनेक्शन है वो स्टार टाइप के कनेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LHB AC कोच में प्रयुक्त बैटरी की एम्पियर ओवर क्षमता क्या है? तो वो जो बैटरी की क्षमता है, इसमें किसी में 120 एम्पियर ओवर भी होती है और किसी में 70 एम्पियर हो जाती है। यानी कि 2 प्रकार की बैटरी होती है, 120 एम्पियर ओवर की और 70 एम्पियर ओवर की। इसी प्रकार लोको में अपने बैटरी की क्षमता क्या है लक्ष्मीकांत जी? 3 फेज में 199 एम्पियर सर। हाँ, 199 एम्पियर। 199 एम्पियर आवर। और WG5 में? उसमें 75 एम्पियर आवर। बिल्कुल सही बताया आपने। सोनी साहब सही है ना? हाँ सही है सर, बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LHB AC पावर कार में जहाँ जनरेटर सेट लगा होता है, तो पावर कार में प्रयुक्त डीजल टैंक की क्षमता क्या है? उसमें फ्यूल, जो डीजल फ्यूज होता है वो कितना टैंक का होता है? तो इसमें जो होता है वो 1500 लीटर की 2 टैंक होती है। यानी कि 1500 की 2 टैंक होती है उसमें, 1500 लीटर की।
नेक्स्ट है LHB पावर कार में प्रयुक्त प्रत्येक डीजल इंजन की क्षमता VHP में क्या है, यानी कि हॉर्स पावर होगा, ये VHP लिखा है इसमें, तो वो है 490 हॉर्स पावर। नेक्स्ट पे है LHB AC कोच के पैनल में प्रयुक्त MMR क्या है। तो MMR का मतलब है एक प्रकार की रिले होती है, वो बहुत सारे काम करती है। वो क्या काम करती है, कम वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करती है, फेज़ में कम यानी कि फेज़ बदलने पर भी सुरक्षा प्रदान करता है, अधिक वोल्टेज से भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये MMR नाम की एक रिले होती है। R का मतलब रिले, MM का कुछ होगा फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है LHB का मतलब क्या है। सब बोलते हैं ना LHB कोच, तो LHB का मतलब क्या है, मार्कंडे यादव जी बताएंगे। सर लो हाफ बुशिंग करके सर कुछ नाम है सर। हाँ बिल्कुल नहीं है याद। ठीक, मनोज कुमार जी बताइए। मनोज। लो हाफ ब्रूसिंग। नहीं आप भी नहीं बता पाए। चलो गौतम पटेल साहब बताएंगे। गौतम पटेल साहब। नहीं सर, नमस्कार, कोई भी आइडिया नहीं है सर। LHB कोच का नाम तो सुना है ना आपने। हाँ सर, नाम सुना है। देखा है, ध्यान नहीं आ देखा भी है। देखे हैं। वेरी गुड, यानी कि सबने देखा हुआ मेरे ख्याल से। नाम ये बता देंगे, मनोज चंद्रकर साहब बताएंगे। लॉफमैन हाफ बुशिंग ऐसे कुछ है सर। लक्ष्मीकांत जी बताइए देंगे। लक्ष्मीकांत जी। लिंक हाफमैन बुश। हाँ, लिंक हाफमैन बुश। LHB कोच का नाम आज सभी लोग याद कर लेंगे पक्का। कल वापस पूछूंगा इसको मैं कि भाई LHB कोच का फुल फॉर्म क्या है। लिंक हाफमैन बुश, ये फॉरेन की टेक्नोलॉजी है, मेरे ख्याल से जर्मन की टेक्नोलॉजी होगी ये। सोनी साहब जर्मन की है ना। हाँ, जर्मन की टेक्नोलॉजी है और बहुत ही अच्छी स्पीड के है, इसमें बढ़िया टेक्नोलॉजी है। तो लिंक हाफमैन बुश, ये सभी लोग याद रखेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, LHB के एसी कोच में 60 kVA के कितने ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। तो इसमें जो पहले अपन ने बात की थी 60 kVA का एक ही ट्रांसफार्मर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LHB पावर कार में कितने डीजल अल्टरनेटर सेट हैं, यानी कि कितने DG सेट हैं इसमें। तो वहाँ 2 DG सेट होते हैं, कभी एक खराब हो जाए तो दूसरा चला दिया जाता है पावर कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है LHB एसी कोच में कितने बैटरी चार्जर लगाए हुए हैं। तो इसमें जो बैटरी चार्जर होते हैं वो 2 होते हैं, कभी एक फेल हो जाए तो दूसरा। यहाँ पे देखो, पैसेंजर को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज़ें 2 लगाइए ताकि कभी एक कोई फेल हो जाए तो दूसरी काम आ जाए। लोकोमोटिव में कितने बैटरी चार्जर है दिनेश कुमार जी। एक ही है सर। एक ही है। तो बैटरी चार्जर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है लोकोमोटिव में कैसे मालूम पड़ेगा। सर LSCHBA से पता चलेगा सर। बिल्कुल LSCHBA प्रकाशित हो जाता है और DJ ट्रिप नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि बैटरी चार्जर ने काम करना बंद कर दिया है। ठीक है दिनेश कुमार जी। हाँ, गौतम पटेल साहब बताओ, बैटरी चार्जर का काम चेक करने वाली रिले कौन सी है गौतम पटेल जी। गौतम पटेल साहब। हाँ, कहीं चले गए लगता है। हाँ, आ गए। हाँ सर। हाँ, बैटरी चार्जर का काम चेक करने वाले रिले का नाम बताओ। सर CCBA। CCBA रिले है क्या। मैं रिले की बात कर रहा हूँ। बैटरी चार्जर का काम चेक करने वाली रिले कौन सी है लोकोमोटिव में। बैटरी चार्जर का नाम सुना है। QCVR सर। कौन सी। QCVR। QCVR। अरे नहीं भाई, QCVR तो आर्नो का काम चेक करती है। मनोज चंद्रकर जी बताइए। मनोज नहीं यही है। मार्कंडे यादव जी बताइए। सर QV61। बिल्कुल। हाँ भाई, ये याद रखना है आपको, भूलना नहीं है। इसी प्रकार
MVRH का काम चेक करने वाली रिले कौन सी है? मनोज कुमार जी बताइए। मनोज। MVRH का तो 107 लगा है कंडक्टर सर। अरे मैं क्या सवाल पूछता हूँ, आप क्या जवाब देते हैं पता नहीं। वो पटेल साहब भी ऐसे ही जवाब दे रहे थे। मैंने क्या सवाल पूछा मनोज? MVRH की काम की जांच कौन रिले करता है? हाँ, कौन रिले, रिले का नाम पूछा है, आप बता रहे 107। 107 तो कॉन्ट्रैक्टर है ना मनोज, मैं रिले की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो रिले कौन सी है जो उसका काम चेक करती है? QVRH। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया आपने। QVRH काम चेक करती है, और अगर MVRH काम करना बंद कर देगा तो QVRH क्या करेगी? ट्रिप करते हैं किसको? मोटर को। कौन सी मोटर को? MVRH को। अच्छा, MVRH को ट्रिप कर देगा। वेरी गुड। MVRH बंद कर दें। अरे भाई MVRH तो काम करना ही बंद कर दिया तो क्या ट्रिप करेगा? 118 ब्रांच पर उसका सर कॉन्ट्रैक्टर ओपन होकर ट्रिप करा। हाँ, गौतम पटेल साहब बता रहे हैं। पटेल साहब बताओ, चलो क्या करेगा QVRH? बोले सर 118 ब्रांच पर उसका जो कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है, हाँ हाँ, वो 5 सेकंड के बाद वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, और वो ट्रिप करा देगा। देखो बहुत कन्फ्यूजन है आप लोगों को, बहुत कन्फ्यूजन है। आप फंडामेंटल क्लियर कीजिए। QVRH का एनो इंटरलॉक Q118 की ब्रांच से खुल जाएगा, फलस्वरूप DJ ट्रिप हो जाएगा। आप बीच में क्या क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। 5 सेकंड बाद वो लगेगा ना, ऐसा नहीं है। सीधी सी बात है, जैसे ही MVRH ने काम करना बंद किया, QVRH का एनो इंटरलॉक Q118 की ब्रांच से खुल जाएगा। Q118 डी एनर्जाइज हो जाएगी, क्योंकि वो 5 सेकंड के लिए टेम्पोराइज है, इसके लिए 5.63 सेकंड में DJ ट्रिप हो जाएगा। ये फंडामेंटल क्लियर रखिएगा। अब LHB कोच को मैं साइड में रख देता हूँ, लोगों की ही बात करता हूँ, वही आपके काम आने वाला। उसमें आपका नॉलेज थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है। मुन्ना कुमार जी के लिए अगला सवाल। हाँ, अगर चलती गाड़ी में कंप्रेसर काम करना बंद कर दे तो हमें मालूम पड़ेगा क्या? अपनी गाड़ी चल रही है 50-60 की स्पीड से और कंप्रेसर ने काम करना बंद कर दिया। मैन कंप्रेसर की बात कर रहा हूँ, सभी कंप्रेसर ने काम बंद करना बंद कर दिया है। जी सर, तो कंप्रेसर का तो बोलिए। मालूम पड़ेगा। हमारा MR प्रेशर लो होने लगेगा और कंप्रेसर से आवाज भी सर नहीं आएगा, उससे भी पता। अरे आवाज कहाँ आती है? आवाज माना कैब 2 से ड्राइव कर रहे हो तो MR प्रेशर सर कम होने लगेगा, उससे भी पता चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसीलिए कहा गया है कि बार बार सभी गेजों पे ध्यान रखना है। अगर चलो मुन्ना कुमार, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा? ध्यान नहीं दिया तो, हाँ, जैसे प्रेशर गेज पे ध्यान ही नहीं दिया हमने तो क्या होगा? MR प्रेशर कम हो जाएगा, जिसके कारण सर हमारा DJ ट्रिप हो सकता है। DJ भी ट्रिप हो जाएगा, उससे पहले नॉच आने भी बंद हो जाएंगे। नॉच आने भी, हाँ, प्रेशर नहीं रहेगा तो नॉच भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था की गई है। अगर प्रेशर कम हो जाए तो DJ भी ट्रिप हो जाएगा। ये इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की हुई है। वेरी गुड। चलो आप थोड़ा लाइन पे तो आए, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मार्कंडे यादव बोलो। सर क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा MR प्रेशर अगर लो हो जाता है चलती गाड़ी में, तो हमारे A9 से ब्रेकिंग होगी या नहीं? नहीं होगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को ऑपरेट करने के लिए एक झटके में प्रेशर ड्रॉप करना अनिवार्य है। वो सेंसर पे काम करता है। अगर धीरे धीरे प्रेशर ड्रॉप हुआ तो ब्रेक नहीं लगेगा। ऐसा कई घटनाएं हो चुकी है, इसलिए ध्यान रखें, हमेशा गेजों पे ध्यान रखना अपने को। जी सर, धन्यवाद। लेकिन यहाँ एक शर्त और है, अगर गाड़ी में ज़्यादा लीकेज होता है तो ब्रेक भी लग जाते हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करना है। अपने को हमेशा अलर्ट रहना है और गेजों पे ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिनेश कुमार जी के लिए। जी सर। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व क्या काम करता है? लोको का डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व क्या काम करता है? सर लोगों में प्रोपोर्शनल ब्रेक लगाता है। कैसे लगाता है? कैसे लगाता है सर? सर SA9 से
ऐसे नाइन से सिर्फ लोको ब्रेक लगाता है, ये नाइन से ड्रॉप करे तो लोको ब्रेक में लगा। अच्छा, कैसे लगाता है लोको ब्रेक वो? जैसे ड्रॉप किया, चलो A9 के द्वारा प्रेशर ड्रॉप किया आपने, बीपी प्रेशर ड्रॉप हुआ, अब क्या होगा? बीपी प्रेशर ड्रॉप हुआ तो सर जो बीबी में मतलब अनबैलेंस होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। हाँ, फिर क्या होगा? ये आर का जो प्रेशर है उसको ब्रेक सिलेंडर में घुसेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, MR4 का प्रेशर घुसेगा और ब्रेक सिलेंडर में जाएगा। वहीं पे MR4 का प्रेशर भी रुका हुआ उसके ऊपर, एक तरफ BP प्रेशर का पाइप है, एक MR प्रेशर का पाइप है और एक जाने वाला पाइप है जो ब्रेक सिलेंडर में जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को आप कभी भी देखेंगे वहाँ पे 3 पाइप के कनेक्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लक्ष्मीकांत जी के लिए, VEF क्या काम करता है? लक्ष्मीकांत जी है क्या? हाँ सर, यस सर। VF जो है सर, जब PVF को दबाते हैं अपन, पेडल स्विच PVF को जब ट्रेन ब्रेक लगाते हैं A9 से, हाँ जी, तो उस समय अगर ट्रेन ब्रेक के साथ लोको ब्रेक को अगर आने नहीं देना है तो हाँ। PVF को दबाते हैं तो VF एनर्जाइज होता है इलेक्ट्रो वाल्व पर ब्रेकिंग, तो फिर वो जो है एनर्जाइज होकर ट्रेन ब्रेक के साथ लोको ब्रेक नहीं आने देता। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। जैसा कि आपने बताया PVF को दबाने से VEF एनर्जाइज होता है। क्या लोकोमोटिव में और भी ऐसी व्यवस्था है कि PVEF को न दबाने पर भी VEF एनर्जाइज हो जाए? हाँ सर, जैसे MP को P में करते हैं अपन ब्रेकिंग के लिए, डायनेमिक ब्रेकिंग के लिए, हाँ हाँ, तब उस समय भी VF एनर्जाइज हो जाता है। हाँ A9 को इमरजेंसी में डालते हैं तो भी परमानेंट एनर्जाइज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि CTF के ब्रेकिंग के उसके इंटरलॉक लगे हुए VF पर, जिसके कारण वो एनर्जाइज हो जाता है MP को P पे रखने पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन मुन्ना कुमार जी के लिए, जी सर, जी सर। WFP4 लोको में कितने ब्रेक सिलेंडर होते हैं? WG5 में कितने होते हैं? कोई बात नहीं, चलो WG5 का बताओ मुन्ना। 4 सर। 4, अच्छा। और WFP4 में? WFP4 में WG5 लोको देखा आपने? जिसमें 4 ट्रैक्शन मोटर होता है वही ना सर, WFP5 है। आपने WG5 लोको देखा है? WAG5 बोल रहे, WAP5 हमको सर सुनाया है। ओ सॉरी, WAG5 गुड्स ट्रेन का बोल रहे हैं। हाँ जी। इसमें तो सर, इसमें 8 ब्रेक सिलेंडर होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए मैं दोबारा पूछ रहा हूँ प्रश्न, आप ऐसा गलत क्यों बता रहे हैं? ठीक है ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। 8 ये सब मालूम है सर, हम सोचे कि वर्किंग में है सर, 50 में है, थोड़ा आवाज कम आ रहा है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो P4 में कितने होते हैं? WFP4 में? P4 में 12 होते हैं सर। बिल्कुल एकदम सही बताया, प्रत्येक व्हील P4 पर में एक 12 ब्रेक सिलेंडर होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन राजवीर सिंह साहब के लिए। सर, हाँ, अपने कन्वेंशनल लोकोमोटिव में किस किस टाइप की ट्रैक्शन मोटरें होती है? सर ये डाची होती है हाँ और TAO रहती है। हाँ, टाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्कंडेय यादव जी के लिए। यादव जी हैं? हाँ सर हैं। हाँ, 3 फेस लोको को 3 फेस लोको क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें से ट्रैक्टर मोटर 3 फेस से चलने वाली लगी हुई है। तो फिर अन्य जो WAG5 WFP4 लोको, उसमें कौन सी ट्रैक्शन मोटर होती है? सर वो DC ऑपरेटेड होती हैं, DC करंट से चलने हाँ वाली। जी, उसमें DC सीरीज मोटरें होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन मनोज कुमार जी के लिए। जी सर। लोको में शंटिंग नॉच कितनी प्रकार से और कैसे लिया जाता है? शंटिंग नॉच गुड्स ट्रेन में 20 नॉच के बाद और पैसेंजर में 24 नॉच के बाद। ये कहाँ से सीख के आया? और ये पैसेंजर में 24 नॉच के बाद, ये कहाँ सर्किट है? ये तो हमने तो कभी नहीं पढ़ा ऐसा। सोनी साहब, आपके उधर ऐसा सर्किट है क्या कहीं?
नहीं नहीं मनोज ऐसा कोई सर्किट नहीं है यार, 24 नॉच का कहाँ से लाए आप? 20 वाला ही है। 20 वाला ही है ये। हाँ जी। मुगल सराय वाले में ऐसा देता है सर। अच्छा, तो नहीं मुगल सराय का ही हम, ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऑल इंडिया में ऐसा ही सर्किट है। 20 या उससे अधिक का कैम कॉन्टैक्ट लगा हुआ, 20 से 32 का शंटिंग कॉन्टैक्टरों पर। जैसे ही 20 नॉच लिया उसके बाद में एमपीएस के द्वारा स्पीड बढ़ाने के लिए आप शंटिंग कर सकते हैं। ऐसा ही सर्किट ऑल इंडिया में आरडीएसओ का है। 24 नॉच वाला पता नहीं कहाँ से लाए, मुझे नहीं मालूम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक तो इस प्रकार शंटिंग हुई। दूसरा शंटिंग कैसे करते हैं? तो शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर में दूसरा शंटिंग तो आप लोग का नॉर्मल जो शंटिंग होता है वो होता है। कौन सा नॉर्मल, उसका मतलब? ट्रैफिक ऑपरेशन के दौरान जो शंटिंग करते हैं। अच्छा, वो मैं तो लोको के शंटिंग की बात कर रहा हूँ यार। एक शंटिंग और भी होता है लोको में, वो शंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको डब्बों को जोड़ा काटा जाता है, वो नहीं। मैं शंटिंग नॉच की बात कर रहा हूँ, शंटिंग नॉच। दिनेश कुमार जी बताइए, दूसरा शंटिंग नॉच कौन सा है? हाँ सर वो ZQWC दबा के सर 1 नोट से 10 नोट तक वो जो होता है। हाँ जी बिल्कुल। गाड़ी चढ़ाई में अगर अटक जाए या फिर लोड जाता है तो स्टार्ट करने की। हाँ, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए ZQWC के द्वारा शंटिंग किया जाता है। तो लोकोमोटिव में 2 प्रकार से शंटिंग किया जाता है, एक एमपीएस के द्वारा और दूसरा ZQWC के द्वारा। दोनों का कार्य अलग अलग है। ZQWC के द्वारा जो किया जाता है वो स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और एमपीएस के द्वारा जो किया जाता है वो स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन। गौतम पटेल साहब के लिए आर्नो क्या काम करता है? आर्नो सर सिंगल फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करता है। और ऐसा यूनिट क्या करता है? ऐसा यूनिट भी सेम काम करता है। बिल्कुल, वेरी गुड। ऐसा यूनिट का काम चेक करने वाली रिले कौन सी है? किसका सर? एसआई यूनिट का काम चेक करने वाली रिले कौन सी है? Q6 सर। Q6? ये कौन सी रिले? Q6 SIT6 सर। SIQC, ये तो नया नाम सुना मैंने। मनोज कुमार जी, मनोज कुमार तुम बताओ देखें। QSIT, हाँ, वो काम चेक करती है। मुन्ना कुमार जी आप बताइए देखें। मुन्ना कुमार जी जी हाँ आप अच्छा, अरे बंद करो मुन्ना कुमार, झगड़ा हो रहा है तुम्हारे उधर। हाँ सोनी साहब आप बताइए, क्यू कौन रिले सर? हाँ, ऐसा यूनिट का काम चेक करने रिले का नाम है क्यूकॉन रिले। क्यूकॉन रिले जब इनर्जाइज होती है तो क्यूकॉन का एनसी इंटरलॉक LSCHB लैंप पर खुल जाता है, एनसी इंटरलॉक है, और LSCHB बुझ जाता है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि ऐसा यूनिट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और जो आप QSIT बता रहे हैं, तो QSIT तो ऐसा यूनिट के अंदर किसी भी प्रकार की खराबी होती है तब वो इनर्जाइज होती है और VCB को ट्रिप कराती है। इस बात का ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। GR के गलत ऑपरेशन के विरुद्ध सुरक्षा के लिए कौन कौन सी रिले लगाई गई है? लक्ष्मीकांत जी बताएंगे। GR की गलत ऑपरेशन से सुरक्षा के लिए हाँ जी, Q44, हाँ Q46 हाँ और Q44, Q46 और Q52। नहीं, Q44, Q46 हाँ, और दो गया और कौन सा है? एक और है, वो आपको याद है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, ऐसा होता है कई बार। 49 होगा क्या सर? नहीं 45। हाँ 45 है। ठीक है, 44, 45 एंड 46, 44, 45, 46। यस सर, वो जीरो में नहीं रहेगा GR तो इधर जायज नहीं हो पाता। वो 45।
ठीक है, इसके बारे डिटेल में कल बात करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का वो है निरंजन कुमार जी के लिए। निरंजन कुमार जी, ऑटो ड्रेन वाल क्या काम करता है? ऑटो ड्रेन वाल, ऑटो ड्रेन वाल्व सर, कंप्रेसर जब कटिन होता है या कट आउट होता है उस समय एनर्जाइज होके उसका मॉइस्चर निकालता है सर। किसका? एमआर टैंक का सर। बिल्कुल बिल्कुल, एमआर टैंक का ऑटोमेटिक मॉइस्चर ड्रेन करता है, जैसा कि उसका नाम है ऑटो ड्रेन वाल। इस ऑटो ड्रेन वाल को ऑपरेट कौन करता है निरंजन कुमार जी? और वही सर, जब कंप्रेसर गवर्नर कटिन और कट आउट में खुलता है तो उस समय इधर कनेक्ट हो जाता है। उस कंप्रेसर गवर्नर का नाम क्या है? मेन कंप्रेसर जी, 2 अक्षर मैं बताता हूँ, बाकी आप बताना। आरजीसीपी सर। उसका फुल फॉर्म क्या है? रेगुलेटिंग गवर्नर फॉर कंप्रेसर। बिल्कुल बिल्कुल, उसके द्वारा ही ऑटो ड्रेन वाल भी ऑपरेट होता है और कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर भी कंट्रोल होते हैं। ठीक है, कंप्रेसर अपने आप भी चलते बंद होते हैं और ऑटो ड्रेन वाल भी ऑपरेट होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया आपने। राजवीर सिंह जी, आपके लिए डुप्लेक्स चेक वाल क्या काम करता है? सर डुप्लेक्स चेक वाल्व, जब एमआर प्रेशर का जो प्रेशर है हाँ, वो 5 kg के ऊपर हो जाता है तो वो प्रेशर को आगे जाने देता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अधिकतर ये फीड पाइप के चार्जिंग में वहाँ पे सर्किट में लगा रहता है। यस सर, यस सर। ठीक ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपने कन्वेंशनल लोको में WG5, WFP4, WG7, A9 से जब ब्रेक लगाते हैं तो अधिकतम ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर कितना जाता है लोको के ब्रेक सिलेंडर में A9 से ब्रेक लगाने पर? मनोज कुमार बताइए। जी, ये कन्वेंशनल लोको में 1.8 kg पर सेमी स्क्वायर और 3 फेज में 2.5 kg पर सेमी स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इतना ही जाता है, बिल्कुल सही बताया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपी चार्जिंग के लिए कौन सा C2 रिले वाल्व काम में आता है? दिनेश कुमार जी बताएंगे। बीपी चार्जिंग के लिए सर ये C2 ये 29 नहीं, उल्टा हो गया। 31 C2A31 बीपी चार्जिंग के लिए। ठीक है, हाँ मार्कंडे यादव जी, A29 क्या काम आता है? यादव जी, हाँ वो सर ये 29। हाँ जी, सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पता। पटेल साहब बताइए, गौतम पटेल साहब। पटेल साहब हाजिर हो? नहीं, इधर उधर चले गए। मैं आधे घंटे की क्लास इसलिए लेता हूँ कि ताकि लोग इधर उधर भागे नहीं, आधे घंटे तक टिके रहें। राजवीर सिंह जी बताइए, 29 क्या काम आता है? सर वो ऐसे लाइन से ब्रेक लगाते हैं ना, हाँ, तो उस समय उससे मतलब प्रेशर उसमें जाता है ब्रेक सिलेंडर में। मतलब लोको में ब्रेक लगाने काम आता है। यस सर, यस। लेकिन SA9 से ही नहीं, A9 के द्वारा भी अगर लोको ब्रेक लगाएंगे तो लोको में ब्रेक A29 के द्वारा ही लगता है। ठीक है, चाहे A9 से लगाओ चाहे SA9 से लगाओ, लोको में ब्रेक A29 के द्वारा ही लगता है। और जब लोको ब्रेक रिलीज करते हैं तो A29 से ही लोको के ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर बाहर निकलता है। ठीक है, और सर A31 से कंजक्शन ब्रेक लगता है। हाँ, वो बीपी चार्जिंग के लिए है, लेकिन उसको कंजक्शन ब्रेक लगाने के काम में नहीं कहा जाएगा, ओनली वो बीपी चार्जिंग के काम आता है। कंजक्शन ब्रेक डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के द्वारा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ET1 ET2 क्या काम करते हैं? दिनेश कुमार जी बताइए। देखें, ET1 ET2। हाँ सर जी, ये सर्ज अरेस्टर है। तो जब भी वोल्टेज ज्यादा होता है बिजली के चमकने से या किसी भी कारण से, तो जो एनर्जी है उसको अर्थ कर देता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये ज़्यादा वोल्टेज कहाँ से आ सकते हैं? सर ये कभी OHE में हो सकता है, कभी बढ़ जाए 30 kV, 32, 35, 40 ऐसा, तो वो भी हो सकता है, या फिर बिजली के चमक।
हाँ हाँ वो बिजली के चमकने से भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ओची में बढ़ने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन आकाशीय बिजली जब चमकती है तो उसमें लाखों वोल्ट पैदा होते हैं, उससे हमारे लोगों की सुरक्षा करता है ET1। और ET2 जो वो ट्रांसफार्मर के अंदर जब स्विचिंग होती है तो उसमें से अगर अधिक वोल्टेज पैदा हो जाते हैं तो ET2 काम करता है। ठीक है, सर्किट में उसको इसी प्रकार लगाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आधा घंटा होने वाला है। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो चंद्रशेखर जी के लिए, सोनी साहब के लिए है। CGR 123 क्या काम करता है सोनी साहब? एमपी के थ्रू में जो सर जो नाच लेते हैं, हाँ हाँ, तो सर ये जो टीएफटी प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू में जो टेपिंग जो सेलेक्ट होता है सर, इसी के थ्रू इसी समय में होता है सर। जैसे 8 नाच में CGR 1 क्लोज होगा, हाँ हाँ, और बिटवीन नाच में आपका CGR 2, बिल्कुल, और मतलब CGR 2 बिटवीन और सम नाच में होता है, हाँ हाँ। और CGR 3 जो है सम नाच में क्लोज होता है सर। उसी के यानी हिसाब कि से नॉच ये कॉन्टेक्टरों के क्लोज होने से सप्लाई आगे जाएगी RSI ब्लॉक की तरफ। ठीक है, बस यही काम है CGR 123 का। इनकी एक सीक्वेंस बनी हुई है जो हालांकि हमारे रनिंग स्टाफ के कुछ काम नहीं आती है, लेकिन थोड़ा जानकारी रखना है कि इसके द्वारा सप्लाई आगे बढ़ती है। हमको अधिकतर वो बातें ध्यान में रखती है जो हम लाइन में ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है, उन बातों पे ज़्यादा फोकस करना है जिसमें अपन को हाथ लगा के ट्रबल शूट करना है 20 मिनट के अंदर, या फिर चलती गाड़ी में भी ट्रबल शूट करना पड़ता है। ठीक है।